हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेयरिंग हाउस एंड रेयरिंग अप्लायंसेस फॉर द सिल्कवॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट। द रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म रेफर टू द ग्रोइंग ऑफ सिल्कवॉर्म इज एन आइडियल इन्वायरमेंट टू प्रोड्यूस कोकून फॉर सिल्क। इट इज़ अ सेरिकल्चर ऑपरेशन कि जब हमने सिल्कवॉर्म की देखभाल करनी है किस टाइम पे, जब वो कोकून प्रोड्यूस करेगी तो हमने उसको एक आइडियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना है, तो हम उसको बोलेंगे रेयरिंग। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि रेयरिंग हाउस कैसा होता है उसका, और जो रेयरिंग अप्लायंसेस होती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है रेयरिंग अप्लायंसेस ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म रेयरिंग रिक्वायर अ सेट ऑफ अप्लायंसेस, दे आर फॉलोइंग। कि जब हम सिल्कवॉर्म की देखभाल करते हैं, कब, जब वो उसने कोकून देना होता है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सो वो कुछ इस तरह से है। तो फर्स्ट है हमारा रेयरिंग स्टैंड, सेकंड है रेयरिंग ट्रे, नेक्स्ट है हमारा चॉपस्टिक, फिर है फैदर, फिर है लीफ बास्केट, फिर नेक्स्ट वन है चॉपिंग नाइफ, और नेक्स्ट है मैट्स, और लास्ट वन है आंट वेल। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट करेंगे हम रेयरिंग स्टैंड क्या होता है। रेयरिंग स्टैंड इज़ यूज फॉर कीपिंग द रेयरिंग ट्रे। कि जो रेयरिंग स्टैंड है हम उसको यूज़ करते हैं रेयरिंग ट्रे के लिए। रेयरिंग स्टैंड के ऊपर हमने रेयरिंग ट्रेज को रखना होता है। इट इज़ अ मेड अप ऑफ वुड एंड बैम्बू। कि ये वुड और बैम्बू से बनी होती है। इट इज़ अबाउट 2.5 मीटर इन हाइट एंड 1.5 मीटर इन लेंथ एंड 0.65 मीटर इन ब्रेथ। कि जो रेयरिंग स्टैंड है उसकी जो हाइट होती है वो होती है 2.5 मीटर की, और उसकी लेंथ होती है वो होती है 1.5 मीटर, और उसकी जो ब्रेथ होती है वो होती है 0.65 मीटर की। द 4 legs ऑफ द स्टैंड आर प्लेस्ड ऑन एंटवेल। कि जो रेयरिंग स्टैंड होता है, अब सबको पता है कि जो स्टैंड होता है उसमें 4 legs होती है, तो जो उसकी लेग्स होती है हम उसको प्लेस करेंगे आंटवेल में। सो अब पढ़ेंगे आंटवेल होता क्या है। इट इज़ यूज टू डिस्ट्रक्ट द फ्री मूवमेंट ऑफ आंट। इट इज़ मेड अप ऑफ आंट्स। कि ये यूज़ करते हम कि जिसमें कि जो आंट्स हैं, यानी कि आंट्स हम इसमें बोलेंगे जो सिल्क वॉर्म होएगा। हमने पीछे उसके जब हमने लाइफ साइकिल करी थी सिल्क वॉर्म की, तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि आंट होती क्या है। तो वहाँ पे जो आंट प्रोड्यूस होएगी उनके लिए, उनकी फ्री मूवमेंट के लिए हम ये बनाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा रेयरिंग ट्रे। रेयरिंग ट्रे आर यूज फॉर रेयरिंग सिल्क फॉर्म। The tray may be circular and rectangular. The tray are made up of bamboo and wood. The tray are coated with cow dung paste fixed with formalin. कि जो रेयरिंग ट्रे है वो सिल्क वॉर्म को रखने के लिए यूज़ होती है, और साथ ही साथ जो रेयरिंग ट्रे है वो सर्कुलर और रेक्टेंगल भी हो सकती है। और जो रेयरिंग ट्रे है वो बनती है बैम्बू और वुड से। और जब हम इसको बैम्बू और वुड से बनाएंगे तो उसके बाद हम काऊ डंग का इसमें एक पेस्ट लगा देंगे बाहर से, ताकि जो भी हमारे सिल्क वॉर्म होंगे या फिर जो भी हमारे कोकून होंगे वो वहाँ से नीचे ना गिरे। अब नेक्स्ट हम करेंगे अ लार्ज नंबर ऑफ सिल्क वॉर्म कैन बी रेयर्ड इन अ सिंगल ट्रे। कि हम जो सिंगल ट्रे होती है उसमें हम लार्ज नंबर ऑफ सिल्क वॉर्म को रख सकते हैं। अब नेक्स्ट है द ट्रे आर स्टैक्ड ऑन द रेयरिंग स्टैंड। की जो ट्रे होती है हम उसको स्टॉक कर देते हैं रेयरिंग स्टैंड पे, मतलब उनको रख देते हैं रेयरिंग स्टैंड पे। द बॉटम ऑफ द ट्रे इज स्प्रेड पैराफिन पेपर। इट प्रिवेंट वेपोरेशन ऑफ वाटर। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ह्यूमिडिटी। कि जो बॉटम होता है ट्रेस का उस पर हम पैराफिन पेपर्स रख देते हैं, और जो पैराफिन पेपर्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं इवापोरेशन ऑफ वाटर को, और साथ ही साथ ये हेल्प करते हैं ह्यूमिडिटी को रेगुलेट करने में। अब नेक्स्ट है हमारा चॉपस्टिक। सो चॉपस्टिक्स आर 2 बैम्बू स्टिक्स। दे आर पॉइंटेड एट वन एंड द अदर एंड आर टाइड बाय अ स्मॉल थ्रेड। दे वर्क लाइक अ फोर्सेप। दे आर यूज टू पिक अप द लार्वा। कि जो चॉपस्टिक्स होते हैं वो 2 बैम्बू स्टिक होती हैं, और जो उनका एंड पॉइंट होता है दोनों का, हम उसको पॉइंटेड यानी उसको टाई कर देते हैं एक धागे के साथ, और इसका यूज़ हम करते हैं जो लार्वा होता है उसको पिकअप करने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे फैदर, और यहाँ देख सकते हैं आप चॉपस्टिक का डायग्राम कुछ इस तरह से होगी वो चॉपस्टिक। तो नेक्स्ट है हमारे फैदर। फैदर इज़ अ बर्ड फैदर। इट इज़ यूज टू ब्रश द न्यूली हैच्ड लार्वा फ्रॉम द एग कार टू द रेयरिंग ट्रेस। कि जो फैदर है वहाँ पे जो फैदर होएगा वो हम लेंगे बर्ड का फैदर, और जो फैदर है हम उसका यूज़ करेंगे न्यूली हैच्ड लार्वा को साफ़ करने के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा लीफ बास्केट। लीफ बास्केट इज़ अ बैम्बू बास्केट। इट इज़ यूज टू कैरी द मलबरी लीव्स फ्रॉम द फील्ड टू रेयरिंग हाउस। कि जो लीफ बास्केट होगी वो एक बैम्बू बास्केट होगी, और इसका यूज़ करेंगे हम मलबरी की लीव्स को कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम द फील्ड। और ये है लीफ बास्केट का फैदर का डायग्राम। आप यहाँ पे बास्केट का डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। हमारा चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड इज़ अ रेक्टेंगुलर मलबरी बोर्ड विच इज़ यूज फॉर कटिंग लीव्स। इट इज़ मेड अप ऑफ वुड। की जो चॉपिंग बोर्ड है वो एक रेक्टेंगुलर मलबरी बोर्ड है जिसका यूज़ हम करते हैं लीव्स की कटिंग के लिए, और ये वुड से बना होता है।
और आप इसका डायग्राम देख सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा चॉपिंग नाइफ। चॉपिंग नाइफ इज अ सिकल लाइक नाइफ विच इज शार्प ब्लेड, इट इज़ यूज फॉर कटिंग लीव्स। कि जो चॉपिंग नाइफ होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो सिकल लाइक होता है और उसमें एक शार्प ब्लेड होता है जिसका यूज़ हम करते हैं कटिंग लीव्स की कटिंग के लिए। और ये यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो चॉपिंग बोर्ड का। अब नेक्स्ट है हमारा मैट्स। मैट्स आर प्लेस्ड बीनीथ द चॉपिंग बोर्ड, दे आर यूज टू कलेक्ट कट लीव्स, न्यूज़पेपर कैन ऑल्सो बी यूज। कि जो मैट है उसका यूज़ करेंगे हम चॉक बोर्ड के ऊपर रखने के लिए, ताकि जो हमने कलेक्ट करी होंगी लीव्स उनको कट करके हमने उस पर रखना है। और नेक्स्ट है हमारा कि हम यहाँ पे न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है रेयरिंग हाउस एंड रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। फर्स्ट है द वर्ड रेयरिंग डज नॉट मीन नॉट ओनली द फीड ऑफ कैटरपिलर्स बट अ कंटिन्यूस केयर ऑफ एग लेइंग थ्रू एस्टिवेशन, हर्बिनेशन एंड इंक्यूबेशन, अर्ली स्टेज लार्वल केयर, लेट स्टेज लार्वल केयर टू द प्रोडक्शन ऑफ कोकून। यहाँ पे रेयरिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने कैटरपिलर को सिर्फ फीड ही करवाना है। रेयरिंग में हमारा सारी स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी केयर आएगी सिल्क वॉर्म की, जैसे कि उसका जब एक्टिवेशन पीरियड होएगा, उसका हर्बिनेशन पीरियड होएगा, उसका इंक्यूबेशन पीरियड होएगा, या फिर उसमें जब अर्ली स्टेज लार्वल केयर अर्ली स्टेज आएगी लार्वा की या लेट स्टेज होएगी लार्वा की, टू द प्रोडक्शन ऑफ कोकून तक, यानी जब तक वो प्रोड्यूस नहीं कर देता कोकून तब तक हमने उसकी केयर करनी है। A rearing house should be essential, provide sufficient bed space for silkworm and working place for the workers attending the rearing operation, good ventilation to replace ammonia, carbon dioxide and other gases released by the silkworm during respiration, excretion etc. कि जब हमने रेयरिंग हाउस बनाना है सिल्कवॉर्म के लिए तो वहाँ पे सफिशेंट स्पेस होना चाहिए, सफिशेंट बेड होना चाहिए, और जो वहाँ पे वर्कर होंगे उनके लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, और साथ ही साथ वहाँ पे गुड वेंटिलेशन भी होनी चाहिए ताकि वहाँ पे किसी भी डिजीज़ का कोई खतरा ना हो, और जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन होगा सिल्कवॉर्म का उससे भी कोई डिजीज़ पैदा ना हो। फिर अब नेक्स्ट है देयर शुड बी स्पेस फॉर लीव प्रिजर्वेशन, स्टोरिंग अदर अप्लाइंसेस एंड केमिकल फॉर डिसइंफेक्टेंट यूज्ड इन रेयरिंग। कि यहाँ पे इतना स्पेस होना चाहिए कि हमने लीव्स को वहाँ पे प्रिजर्व भी करना है, साथ ही साथ अदर जो हमारे अप्लाइंसेस होंगे उनके लिए जगह भी होनी चाहिए, और जो हमने रेयरिंग के टाइम पे यूज़ करने हैं केमिकल और डिसइंफेक्टेंट उनके लिए भी जगह होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है द रेयरिंग हाउस शुड बी प्रोवाइड विद अ मैश और नायलॉन नेट all around to prevent entry of यूजी फ्लाई, द मोस्ट ड्रेड पेस्ट ऑफ द सिल्कवॉर्म। कि जब हमने रेयरिंग हाउस बनाना है सिल्कवॉर्म का तो हमने वहाँ पे पूरी तरह जहाँ पे भी हमने जो उसका स्टैंड होएगा वहाँ पे ऑल अराउंड मतलब उसके चारों तरफ से हमने नेट लगा देना है ताकि जो यूजी फ्लाई है वो एंटर नहीं कर पाए सिल्कवॉर्म पर। अब नेक्स्ट है an antechamber is necessary to avoid entry of UV fly so that the worker can watch if the fly enter along with them. Lizard and rats are the common predator and therefore construction of a rat proof skill around the rearing house is necessary. कि जब हमने रेयरिंग हाउस बनाना है तो हमने वहाँ पे एक एंटी चैम्बर बनाना है जो कि अवॉइड करे यूजी फ्लाई की एंट्री को, और साथ ही साथ जो लिजार्ड हैं और रैट्स होंगे उनकी एंट्री को भी वो रोक दे, और साथ ही साथ हमने उसके लिए रैट प्रूफ स्किल्स होती है उसको भी हमें जानना चाहिए, और साथ ही साथ जो ये सभी मतलब रैट, लिजार्ड और जो यूजी फ्लाई है वो इसके कॉमन प्रीडेटर्स होते हैं। The rearing house should facilitate making it airtight for fumigation or disinfection to ensure the fumes or vapor from the disinfectant remain inside the house till the germ inside the completely eliminated। और जो हमने रेयरिंग हाउस होगा वहाँ पे प्रॉपर फ्यूमिगेशन होना चाहिए, एयर टाइट होनी चाहिए वहाँ पे, और डिसइंफेक्शन से हमें सिक्योर करना है पूरे रूम को जहाँ पे भी हमने जो सिल्कवॉर्म है उनको रखा हुआ है। Most of the sericulture area fall under warmer zone and the rearing house are expected to provide a cooler ambitious to the silkworm. Use of any material that keep the inner environment cool that prevent radiation from the sun is preferred. कि सेरिकल्चर मोस्ट ऑफ एरियाज़ में वहीं किया जाता है जहाँ पे कि वार्मर जोन होता है, तो हमने ये ध्यान में रखना है कि जब हमने रेयरिंग करनी है सिल्कवॉर्म की तो हमने वहाँ पे एक कूलर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना है सिल्कवॉर्म के लिए, और हमने उसको स्पेशली सन की रेडिएशन से भी बचाना है।